जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मजबूर होकर कर रहा हूँ। मैंने एक वीडियो जो वायरल हुई देख रहा हूँ और ये एक झूठ का पुलंदा, मुझे ये तस्नीम नामी शख्स बंदा है, वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावे कर रहा है कि जो अरशद शरीफ का कत्ल है या जो इमरान खान पे हमला हुआ है उसमें जो मैं हूँ, विटनेस हूँ। वो जो तस्नीम हैदर कह रहे हैं कि मेरी मियां नवाज शरीफ से 3 मुलाकातें हुई हैं। ये आप मुझे बताएं, ऐसा शख्स जो इस तरह की बातें कर रहा है। सबसे पहले ये बात है, ये जो कुछ हो रहा है इधर, ये ARY का जो मालिक है उसके ईमा पर हो रहा है। वो यहाँ बंदे इकट्ठे करके लोगों को पैसे दे के इस तरह के बंदे जो है वो सामने ला रहा है, सिर्फ इसलिए कि जो अरशद शरीफ का कत्ल था उसमें ARY शामिल है। और ये बात रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि कीनिया में क्या हुआ, किसने उधर भेजा, वो 2 भाई कौन थे, सब कुछ हुआ। पहले एक वो जनरल कोई शुएब साहब हैं, उन्होंने भी एक दफ़ा ये बात कही, उनके ख़िलाफ़ भी मैं कोर्ट में गया हूँ पाकिस्तान में। यहाँ ARY पाकिस्तान में तो ये ख़बर चला रहा है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि लंदन में चलाएं, क्योंकि मैं वो वाहिद बंदा बैठा हूँ लंदन में जिसने ARY से 2.5 लाख फ़ोन जुर्माना लिया। उसने मेरे ख़िलाफ़ झूठी खबरें चलाई थी। ठीक है, ये सबसे बड़ी एक सच्चाई है कि ARY ये खबर यहाँ नहीं चला रहा, सिर्फ पाकिस्तान चला रहा है। तो इस तरह की झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। ये जो तस्नीम नामी शख्स है, इसने एक वीडियो कोई मैंने देखी है, ईद वाला दिन था, ईद का दिन था, अंदर हम नमाज़ पढ़ रहे थे, मियां नवाज शरीफ साहब अंदर ऑफिस में जब नमाज़ पढ़ रहे थे तो बाहर चंद लोग इकट्ठे थे और ईद का टाइम हो गया नमाज का। तो मियां साहब ने कहा कि सबको अंदर बुला लें, तो सब इकट्ठे ईद पढ़ी और वो कहीं वो भी हाथ में ला के निकल गया। ये वीडियो चला रहे हैं, ये क्या वीडियो है? और उसने जो दावे किया, और मैं इंशाल्लाह ये देखें, अगर उसने एक बात और की है कि मैंने पुलिस में रिपोर्ट कराई है, तो मैं यहाँ मौजूद हूँ। पुलिस तो उसने कोई रिपोर्ट नहीं कराई, मैं अलबत्ता सुबह पुलिस स्टेशन जाऊँगा। और देखें अरशद शरीफ जो कत्ल हुआ है, उसकी वालदा बच्चे क्या सोचेंगे। ये यहाँ बैठ के एक मजाक बनाया जा रहा है उसका कत्ल, और उसका कत्ल को डाइवर्ट किया जा रहा है। कत्ल करने वाले असल जो है वो इंशाल्लाह ज़रूर सामने आएंगे। और ये एक जो झूठी वीडियो, ये टोटल जो एक झूठ का पुलंदा है। वो कह ये रहे हैं कि आपने वहाँ उनके साथ बैठ के मीटिंग में शूटर्स की बात की, कौन सी मीटिंग में, किस मीटिंग में? मैं आज तक उसके साथ इस तरह की मियां नवाज शरीफ की आज तक उससे मुलाकात ही नहीं हुई। ये जो बात दिखा रहे हैं आप हाथ में ना, ये ईद का दिन है और सब लोग बाहर कुछ खड़े हैं कम्युनिटी के लोग। तो मियां साहब ने कहा कि जितने लोग बाहर खड़े हैं तो अंदर बुला लें, ईद इकट्ठे पढ़ते हैं। तो वो सब ने ईद पढ़ी, और अगर आप वो देखें तो सब लोग हाथ मिलाते जा रहे हैं, तो वो भी हाथ मिलाता बाहर निकल गया। बस ये है, इसके अलावा कुछ नहीं। अरशद शरीफ के हवाले से आपकी उससे कोई बात हुई हो किसी किस्म? कैसे हो सकता है? मैं इस तरह की क्या बात उससे करूँ? मैं कुछ भी ऐसी कभी बात, अगर कुछ है तो वो बता दे, सामने लाए। अच्छा, वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये मामला पहले ही पुलिस को रिपोर्ट कर दिया, स्कॉटलैंड यार्ड को। क्या स्कॉटलैंड यार्ड ने आपसे इस हवाले से कभी कुछ पूछा, आपसे कुछ इंक्वायरी की? देखें, मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे आज तक पुलिस ने पूछा। अब मैं सुबह ज़रूर पुलिस स्टेशन जाऊँगा ये बताने के लिए कि यहाँ बैठ के इस तरह की गलत जो है झूठी खबरें चलाई जा रही हैं कम्युनिटी में। हम भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगा और फिर आपको मैं उसका रेफरेंस नंबर भी दूँगा। अच्छा, मैं पुलिस में रिपोर्ट करा दी। उसको नहीं, कत्ल का मुलज़म होगा, अगर वो गुजरात से उसने कोई इश्तिहारिया, तो वो आपकी खबर ठीक होगी। इधर आके उसकी क्या, वो जब दफ्तर के बाहर आप देखते हैं, ऑफिस के बाहर लोग आके खड़े हो जाते हैं, मियां साहब सबसे मिलते हैं। तो वो एक ईद का दिन था, ईद के दिन वो सब लोग बाहर खड़े थे, कई लोग थे। तो मियां साहब ने कहा ये बाहर खड़े हैं, इनको ईद बुला लें, अंदर इकट्ठे पढ़ते हैं। तो इकट्ठे ईद पढ़ी और वो लोग जाते मिल रहे हैं, तो ये भी हाथ मिला के जा रहे हैं। बस ये बात है, इसके अलावा तो ये कभी हो ही नहीं सकता। वो हमें प्रूफ दे, बताए कभी उसने मियां नवाज शरीफ साहब से अकेले में 1 सेकंड के लिए भी बैठा हो। वो कह ये रहे हैं कि उस मीटिंग में अंजुम चौधरी भी थे और आप भी थे। 7-8 लोगों का कह रहे हैं कि उस मीटिंग में मौजूद थे भाई। आपके अलावा शायद किसी ने मीटिंग करा दी। ये झूठ है। उसकी रसाई अंदर तक किस तरह हो सकती है, वो आप मुझे बताएं। वो इनरेलीवेंट आदमी है। अगर उसकी कहते हैं ना मेरे पास प्रूफ है तो बता दे। ऐसी कोई बात नहीं, ना मेरे इल्म में, और ना ऐसा हो सकता है कि वो मियाँ साहब से अकेले मिला हो। क्यों मिला हो, क्या वजह है उसके मिलने की? स्पोक्स पर्सन है, उसको कहीं को प्रूफ बताएं। बाहर आके खड़ा हो जाते हैं, कई लोग आप देखते होंगे बाहर आके खड़े होते हैं तो वो स्पोक्समैन हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा तो बिल्कुल आप ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग बाहर आके खड़े होते हैं और उनसे नवाज शरीफ साहब जब निकलते हैं तो वो सलाम भी लेते हैं और हल्की फुल्की गुफ्तगू भी कर लेते हैं।
لیکن ایسے غیر سنجیدہ شخص کے اوپر آپ نے پریس کانفرنس کرنے کا کیوں فیصلہ کیا؟ میں نے یہ پتہ یہ غیر سنجیدہ آدمی ہے، اس کے پیچھے ARY ہے جو یہ سارا کچھ کرا رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو 2-3 بندے بیٹھے ہیں، میں اپنے وکیل کے ذریعے ان کو بھی نوٹس بھجوا رہا ہوں، ان کے خلاف کیس کر رہا ہوں۔ صبح میں پولیس اسٹیشن جا رہا ہوں کہ اگر اس نے پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کرائی تھی تو پولیس میرے پاس کیوں نہیں آئی، مجھے کیوں نہیں اریسٹ کیا؟ میں تو یہاں بیٹھا ہوں، اب بھی آپ کے سامنے ہوں، صبح میں پولیس اسٹیشن جاؤں گا اپنے وکیل کے ساتھ۔ یہ دعویٰ ہے جو مہتاب عزیز صاحب ہیں وہ عمران خان کے وکیل بھی ہیں جو ان کے ساتھ، اگر وہ اس کے ساتھ بیٹھے تو وہ بھی اتنی، میں ان کو بھی نوٹس بھجوا رہا ہوں کہ وہ آپ کے بتائیں کہ یہ جو شخص آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جس کو آپ بتا رہے ہیں کہ جس کے پاس پروف ہے، وہ آپ پروف لے کے پولیس اسٹیشن آئیں۔ اگر تھے تو مجھے پولیس بلاتی۔ وہ جھوٹے ہیں، وہ الزام تراشی کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی حرکتیں۔ یہ صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ ARY نے پاکستان میں یہ چلایا، یہاں کیوں نہیں چلایا؟ اس کو پتہ تھا یہ جھوٹ ہے۔ اگر یہاں وہ سلیمان اقبال چلاتا تو میں پہلے بھی ان کے خلاف ایک کیس جیت چکا ہوں 2.5 لاکھ پاؤنڈ کا، دوسرا لے کے جاتا کورٹ میں، لیکن انہوں نے یہاں نہیں چلایا۔ مجھے بتا دیں یہاں اگر چلا ہے، آپ سے میں سوال کرتا ہوں کہ یہاں لنڈن میں چلا ہے یہ پروگرام، یہ پریس کانفرنس چلی ہے؟ نہیں چلی۔ بٹ صاحب آپ کی اور تسنیم حیدر کی کچھ تصاویر پکچر سامنے آئی ہیں جو اکٹھے ہیں، اور بعض مسلم لیگ کے مظاہروں میں بھی ان کو دیکھا گیا ہے۔ دیکھیں کمیونٹی کے ہر بندے ایک دوسرے، مجھے تو سارے جانتے ہیں، وہ میرے پاس کوئی بندے آتے ہیں، کوئی کہتے ہیں جی میں آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں جائیں۔ اگر کوئی میرے ساتھ چلا جاتا ہے پاکستانی ہے تو اس میں کیا کروں؟ اگر آ کے ابھی مجھے کوئی یہاں ملے گا تو میں اسے ہاتھ میں لاؤں گا، ملوں گا، اس کے پاس کچھ پروف ہے تو مجھے ضرور بتائیں۔ میرے نمبر سب کے پاس ہیں، مجھے ایز اے PMLN ورکر بن کے فون کرتا ہے، میرے سے ہیلو ہائے کرتا ہے، وہ ادھر آتا رہا ہے۔ مظاہروں پہ بھی میں اس کو دیکھتا رہا، مجھے آ کے ملتا تھا۔ اب وہ ادھر مظاہرے پہ جو لوگ آتے ہیں ملتے ہیں، وہ یہ اظہار کرتے ہیں جی ہم مسلم لیگ کے ہیں یا PTI کے، وہ آمنے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ کئی دفعہ مظاہروں میں نے دیکھا کھڑا رہا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کی میں نے کوئی میٹنگ کرا دی۔ دیکھیں آپ میری بات کو حقیقت بتا رہے ہیں نا، میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں یہ جو کچھ ہوا ہے، یہ جو جھوٹ کا پلندہ انہوں نے پیش کیا، یہ اس کو ہو سکتا ہے کوئی پیسے دے کے ایسی بات کی ہو، لیکن یہ بھی سامنے آئے گا۔ مجھے ایک ہی بات کا یقین ہے، اگر یہ جو انہوں نے پریس کانفرنس یہاں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی ہے، ARY پاکستان میں دکھا رہا ہے، یہاں کیوں نہیں دکھا رہا؟ مجھے اس کا جواب دے دیں۔ وہ اس لیے نہیں دکھا رہا کہ میں وہ واحد بندہ ہوں جس نے جھوٹ پہ مبنی ARY نے میرے خلاف پروگرام کیا تھا، اور میں نے اس کو کورٹ میں لے جا کے کہا تھا، اور اس نے مجھے 2.5 لاکھ پاؤنڈ جرمانہ ادا کیا۔ میں ابھی بھی کہہ رہا تھا یہ چلتا پروگرام تو میں اس کو صبح پھر کورٹ میں لے کے جاؤں۔